Muazzaz Nazreen, 34% of our country's population, that is of Pakistan, is affected by diabetes. That is, 1/3 of total population of Pakistan is suffering from this diabetes. और ये diabetes ऐसा नामुराद मर्ज है जो इंसान के अंदर दीमक की तरह चाटता है, हड्डियों को भी, टिश्यूज को भी और तमाम ऑर्गन्स को। प्रॉब्लम ये है कि इसको लेट एक तो डिटेक्ट किया जाता है, पता ही नहीं लगता कि ये कब हमारे जिस्म में दाखिल हो गया, अगर हम रेगुलर चेकअप नहीं कराते रहते। और जब दाखिल हो जाता है तो फिर आप जब जाते हैं HB1AC लेके या अपनी शुगर डायबिटीज की रिपोर्ट लेके, तो वो आपको ग्लूकोफेज या किसी शक्ल में इंसुलिन, दैट इज आपको मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके पेंक्रियाज का जो फंक्शन है वो अपनी हद तक रहते हुए बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर देता है। हमारे तमाम ऑर्गन्स की इनपुट इज ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आउटपुट का हर एक का फंक्शन डिफरेंट है। दैट मैं जुबान से बोल रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ। और पेंक्रियाज का काम इंसुलिन एट द राइट टाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को देना है। अब प्रॉब्लम व्हाट आई एम गोइंग टू से, यू कैन वेरी मच वेरीफाई इट फ्रॉम गूगल। आपके पास इंटरनेट है, आप वेरीफाई कर लीजिए। नर्वस सिस्टम के बेसिकली दो ही हिस्से हैं, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी एंड द स्पाइनल नर्व, जो इनिशिएट कर रही हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और जब ये स्पाइनल कॉर्ड में किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, दैट इज इसमें लेट्स से कि हड्डियों में कमजोरी आ जाती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड और विटामिन डी। तो उस सूरत में जब हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, नर्व्स के खिंचाव की वजह से इसमें सबलक्सेशन आ जाती है। नाउ अगर ये सबलक्सेशन दैट इज डिस्क बल्जेस और मिसअलाइनमेंट, फॉर दैट मैटर सबलक्सेशन की डेफिनेशन ये है मिसअलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन जब होती है, और अगर ये थोरेसिक रीजन में हो, ये दरमियान वाले 12 वर्टेब्रास में, एंड स्पेशली फ्रॉम T6 टू L2, तो उसमें दबाव से ये सारा लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास इससे अफेक्टेड है फ्रॉम T6 टू, और तो हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम सारा अफेक्ट हो जाता है जब ये पेंक्रियास को जो रिफ्लेक्सेस जहां से आती हैं, दैट इज फ्रॉम T6 टू L2, इसमें जब दबाव आता है, जब इसमें कंप्रेशन आती है, तो उस सूरत में हमारा सारा सिस्टम पेंक्रियास का अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द ऑर्गन्स, स्पेशली इन द पेंक्रियास। और जब ये फंक्शन सफर करते हैं, इवन मेडिकल केसेस, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इस चीज की वजाहत करते हैं, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम गूगल, कि जब इसमें सबलक्सेशन आती है थोरेसिक रीजन में, तो उससे पेंक्रियाटाइटिस के केसेस हो जाते हैं, और दैट इज इन्फ्लेमेशन इन द पेंक्रियास। और जब पेंक्रियास इन्फ्लेमेशन का शिकार होते हैं, तो उस सूरत में वो अपना फंक्शन दैट इज रिलीज ऑफ इंसुलिन को कम कर देते हैं। यानी इस डिस्टर्ब कम्युनिकेशन की वजह से, इस मिसअलाइनमेंट की वजह से इन थोरेसिक रीजन पेंक्रियास अपना काम पूरा नहीं कर पाते, और हमें इंसुलिन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिससे ये डायबिटीज आ जाती है, स्पेशली टाइप 2। और जब ये प्रॉब्लम होता है, तो मैंने जैसे गुजारिश की कि आप फिर अल्टरनेटिव का सहारा लेते हैं, बाहर से लेते हैं, इंस्टेड ऑफ आप उस रूट कॉज को ठीक करें जो कि सबलक्सेशन की सूरत में आ चुका है इन द थोरेसिक रीजन, और उसके कॉजेज मैंने आपको बताए हैं। तो मैं आपसे दो गुजारिशात करना चाहता हूं इस सिलसिले में। अगर आप इस नामुराद मर्ज से बचना चाहते हैं, तो अपना रेगुलर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, दैट इज ये मिसअलाइनमेंट जो आती है, उसको करेक्ट कराते रहे, सबलक्सेशन को ठीक कराते रहे। ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है फ्रॉम हेड टू टो, और स्पेशली वाइटल ऑर्गन्स। और पेंक्रियास अगर अफेक्ट उससे बचना चाहते हैं, तो जब थोरेसिक रीजन ठीक रहेगा, उसमें कोई सबलक्सेशन नहीं होगी, उसमें मिसअलाइनमेंट नहीं होगी, तो उस सूरत में पेंक्रियास विल वर्क इन ए बिफिटिंग मैनर। तो जब वो पूरा काम करेंगे, आपको डायबिटीज नहीं होंगी, और जब डायबिटीज नहीं होंगी, तो इस नामुराद मर्ज से आप बच सकेंगे। और अगर ये हो जाती है, फर्ज करें, और इनिशियल स्टेजेस में है, अभी तक पेंक्रियास को इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, बहुत ज्यादा उनके सुकड़ने का अमल और उनकी आउटपुट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो आप अगर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कराएंगे, उनसे इलाज कराएंगे कायरोप्रैक्टर से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस नामुराद मर्ज से बच सकेंगे। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे मोजी मर्जों से आपको बचाए रखे, हमेशा अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। जावेद मिर्जा को इस मुख्तसर प्रोग्राम और अहम प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।